नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। क्योंकि हमारी मौजूदगी लगातार अमेठी में बनी हुई है और एक लंबे इंतजार और लंबे सस्पेंस के बाद अमेठी का जो एक पत्ता है वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया। नो डाउट यहाँ की जनता को दरकार जिस चेहरे की थी उसे रायबरेली से फीड करा दिया गया। अब आपको बता दें कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं स्मृति जुबिन ईरानी। उनके अगेंस्ट कांग्रेस ने फील्ड कर दिया केएल शर्मा को। यहाँ की जनता को उम्मीद बहुत थी कि राहुल अगर यहाँ यानी कि अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों से जीत हासिल कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल केएल शर्मा जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, लोगों में थोड़ी सी निराशा देखने को जरूर मिली। हम बात बताते हैं आपको। आलम ये था कि कांग्रेस के पार्टी कार्यालय अमेठी में हमारी मौजूदगी थी और कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं था। गाड़ी खड़ी थी, उनको सजाया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि केएल शर्मा को आभास हो गया था कि कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाएगी, इसीलिए वो एक दिन पहले ही गेस्ट हाउस में रुक गए थे। अब इन तमाम कैओटिक सिचुएशन के बाद फिलहाल रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन कर चुके हैं आज, क्योंकि आज आखिरी दिन था, 3 मई है। आपको एक और भी बात बताते चले कि जिस तरीके से लगातार नामांकन की जो प्रक्रिया हम देखी जा रही है स्मृति ईरानी में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह था और आज जिस तरीके से शर्मा जी ने नामांकन किया है तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्मृति ईरानी लगातार जनसभाएं अभी भी कर रही हैं। आज भी हमने उनसे बात किया, वो लगातार लोगों के बीच है, मिल रही हैं। ऐसे में अब हमारे साथ कुछ लोगों की मौजूदगी है, हम सीधे उनसे ही जानते हैं, क्योंकि जनता है, जनता जनार्दन है, ये वोटर्स हैं और लोकतंत्र का पर्व मनाने का इनको पूरा अधिकार है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ राय है इनकी फिलहाल इस पूरा जो नामांकन हुआ है और जो कैंडिडेट उतारा गया है। आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज नामांकन अमेठी से ही वोटर है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? लोगों में हम लगातार देख रहे हैं कुछ निराशा जरूर देखने को मिली है। आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जितनी है मैडम, सबसे ज्यादा निराशा है, क्योंकि जो लोग सोचे थे कि चलो आप 2-3-4 साल इस बार आएंगे, चलो उसके बाद हार गए थे, इस बार उम्मीदें लोग लगा के रखे थे, चलो कोशिश करेंगे जीतने की। जीत तो नहीं पाते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। और मतलब देखा जाए कि एक टफ फाइट भी नहीं थी यहाँ पे। हाँ, टफ फाइट तो नहीं थी, लेकिन उतरते तो मैदान में थोड़ा टफ होता, रोमांचक। हाँ, क्योंकि हाँ यस ये ऐसा होता, थोड़ा सा इधर उधर तो होता ही मैडम, क्योंकि वो कांग्रेस से गढ़ रहा हुआ है। आज उन्होंने जता किया, जो बोलते थे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली है, अब फैमिली उनकी ले रहेगी। इनको ये चीज उनको एक बार सोचना चाहिए था, ये डिसीजन लेने से पहले। गांधी परिवार यहाँ से बहुत जन्मों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए आप भी यहाँ के वोटर हैं, आपने पार्टी से समझाया अमेठी को, क्या वजह है कि वो रायबरेली भाग गए? देखिए उनको डर था मैडम कि इस बार हार जाएंगे तो डबल सेंचुरी उनकी हो जाएगी हारने की, तो हो सकता है उनकी बेइज्जती हो जाए। इस वजह से वो यहाँ से चले गए। स्मृति ईरानी उनके सामने स्तंभ की तरह खड़ी हुई थी। उन्होंने काफी मेहनत की हुई थी, यहाँ पे लोगों से मिलना है, जुलना है, वर्क है। मैंने आज भी देखा वो लगातार जनसभाएं हाँ, अभी भी जनसभाएं चल रही है, जैसा कर रही है। प्लस वर्क के मामले में अगर देखा जाए, फ्लाईओवर से लेकर के रोड तक का उन्होंने जितने भी काम किए उन्होंने गिनाए हैं। कांग्रेस जितना काम कर रही है वो गिना नहीं पा रही है, इस वजह से जो है वो पीछे चली गई है। और मेन क्या कारण यही है उसका पीछे जाने का, और वो डर जो है, डर की वजह से वहां चले गए। यहाँ किसी न किसी प्रत्याशी को तो खड़ा करना था, इस वजह से मजबूरी में आकर के उन्होंने यहाँ पे खड़ा। तो आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी बगड़ा साबित हो गए हैं? मैं ये चीज नहीं बोल सकता। और वायनाड की अगर मैं बात करूँ तो उनको लग रहा था कि एक सीट तो उनके खुले में आ ही। अच्छा, वो ये भी डर गए होंगे कि यहाँ से मान लीजिए जीत जाते तो सीट कौन सी छोड़ेंगे? वाई नॉट, वहाँ के लोगों ने उनको प्यार दिया है, यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, तो छोड़ेंगे कौन सा? जो भी सीट छोड़ेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए वो उनके लिए विलुप्त में चली जाएगी। ये डर से वो जो है कांग्रेस से वहाँ चले गए। उनकी सुरक्षित सीट थी, लेकिन वहाँ भी टक्कर जो बीजेपी से होने वाली, बहुत भारी टक्कर होने वाली। अब आपको नहीं लग रहा है सच टक्कर? अब नहीं, मैं कुछ दिन पहले मैंने कुछ दिन पहले बोला था 2014 के बाद हाईवे बन चुका है, छोटे मोटे ब्रेकर जो आएंगे वो साइड में हट चुके हैं, वो थार निकल चुकी है उसको निकल जाने के लिए, और वो उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। बस हल्के फुल्के पेड़ इधर उधर टहनी जो लगी वो ऑटोमेटिक कटते हुए चले जाएंगे, थार निकल जाएगी और 2024 का इलेक्शन बीजेपी यहाँ से जीतेगा।
लेकिन भाई थोड़ा बहुत रोकेंगे, कांग्रेसी हैं, बहुत पुराना गढ़ रहा है, के राहुल भी बहुत पुराने प्रतिनिधि है, रायबरेली के उनके नजदीकी है सोनिया गांधी। अगर ये लोग सालों से हालांकि उनका भी मौजूदगी हाँ। रही है अमेठी में, सारी कस्बों को वो जानते हैं, सारे इलाकों को समझते हैं। यस मैडम, वो देखिए कांग्रेस में अगर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इन केस अगर यहाँ पे आ जाती हैं, 10 दिन अगर वो यहाँ स्टे करने के बाद अगर मार्केट घूम लेते हैं तो माहौल फिर से मैडम, ना कि वो के राहुल के प्रति कांग्रेस बनाम बीजेपी इसका प्रतिद्वंद चल। देखिए बहुत जहनी बातें इस वक्त हमें वो समझा रहे हैं, क्योंकि अमेठी से ये वोटर है और अमेठी को बारीकी से समझ रहे हैं। तो कुछ और भी लोग हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जाने की उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। आपसे जानना चाहेंगे, आप अमेठी से ही वोटर हैं, तो देखिए जिस तरीके से लोगों की यहाँ पर राय है और लगातार ऐसी बातें आ रही हैं कि अगर यहाँ से सीरियसली राहुल गांधी को क्लियर किया होता तो कुछ आलम और होता। ये सब आपसे जानना चाहूंगी मैं, आप अमेठी से ही वोटर हैं। देखिए ये भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अमेठी के वोटर हैं और उनसे भी जानेंगे। आज देखिए एक लंबे सस्पेंस के बाद अमेठी में एक नाम की घोषणा करी है। अब कैसी फाइट समझ रहे हैं आप, हवा कितने आपको लगता है क्यों और वो कहाँ ठीक है यहाँ पर, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? कुछ नहीं, हमारे यहाँ क्लियर है। आपको क्लियर है विकास किए हैं? जी जी बिल्कुल। और कंपेयर किया जाए अगर जी जी बहुत ज्यादा। थैंक यू बहुत करने के लिए। तो देखिए ये वही जनता है, ये अमेठी की आवाम है जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो अमेठी ने पूरी तरीके से किए हैं। और यहाँ पर क्योंकि स्मृति ईरानी इस बार मैदान में है, एक लंबा इतिहास केएल शर्मा भी रखते हैं यहाँ से, लेकिन फाइट जो है अब टफ नहीं रह गई है क्योंकि हमने लगातार लोगों से बात की है और लोगों का ये मानना है कि जो अभी भी विकास के कार्य होते हैं। सबसे पहले एक और भी यहाँ पर लगातार मैं आपको दिखाती जाऊँ कि देखिए ठीक सामने एक रेलवे स्टेशन है, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पैन करके दिखाएं। अच्छा, इसके विकास कार्य के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये कैसे इसका विकास हुआ। यहाँ के लोग हमें लगातार बताते आए हैं कि पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक कमरे का ये स्टेशन हुआ करता था और वो भी प्रॉपर विकसित हो गया है। और कैसे विकसित हो गया है, जो विकास के लगातार काम हुए हैं वो यहाँ पर देखिए बरकरार है और लोग हमारे साथ हैं और जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या समझते हैं। दादा अमेठी से ही वोटर है आप? नहीं बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको इस बार लहर? अब आपको खुद काम से जानते हैं ये क्लियर है। हाँ क्लियर है। देखिए यहाँ पर फिलहाल लोगों का वो बोलने और से भी कह रहे हैं कि बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। जो स्वीट मामला है वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ और लोग हैं उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं। आप लोग को इस बार क्या लगता है? स्मृति ईरानी को यहाँ से फील कराया था, अब अगर मैं बात करूँ तो केएल शर्मा के साथ चलाइए, क्या लग रहा है आपको? केएल शर्मा बहुत मजबूत प्रत्याशी रहेंगे यहाँ से कि कांग्रेस का गढ़ रहा है ये अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो यहाँ से केएल शर्मा को कमजोर नहीं कहा जा सकता है और बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो हनुमान जी का काम करेंगे। जैसे प्रभु श्री राम के लाइट जा रही है, दिखाई दे रहा है। जैसे प्रभु श्री राम के जो है भक्त हनुमान थे, सेवक भी कहा जा सकता है। तो सेवक और कार्यकर्ता माननीय किशोरीलाल शर्मा जी भी कार्यकर्ता ही हैं, सेवक ही हैं। उन्होंने इस अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी को 30-35 वर्ष किया और यहाँ के गली मोहल्ले नुक्कड़ से, जिसको स्मृति ईरानी कहती है कि मेरा है, जिसको स्मृति ईरानी कहती है कि मेरा अमेठी है, तो अमेठी को उन्होंने अमेठी नहीं रहने दिया। उन्होंने अमेठी के लोगों को भटकाया है, मुद्दों से भटकाया है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, आप देख ही रही हैं सारी चीजें। 5 वर्ष तक लगातार बाल विकास में रही, कई मंत्रालय उनके पास हैं, यहाँ की सांसद रही हैं। वो चाहती तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा पे चाहती तो बीटेक कॉलेज खुलवा देती, डिग्री कॉलेज खुलवा देती, महिला डिग्री कॉलेज महिलाओं के लिए। हमारे यहाँ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर भी ताला है, ताला के पास भी विद्यालय बना, वहाँ चाहती थी एक महिला डिग्री कॉलेज खुलवा देती, जिससे क्षेत्र की
इस संसदीय क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, कि लोकल क्षेत्र की बात नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। महंगाई के लिए कहती थी कि पिछली बार जब वो आई तो उन्होंने लोगों को डाइवर्ट किया, कहा कि 13 रुपए की आप भाजपा कमल पे बटन पे मुहर लगाओ और 13 किलो की चीनी पाओ। हाँ, 13 रुपए किलो की चीनी इतना खिला दिया है कि हम लोग डायबिटिक हो गए हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी क्योंकि अमेठी के वोटर हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार कहाँ जाती है आप अमेठी पे? गांधी परिवार के हनुमान जी हैं और ये पूरे अपने तो दम अगर शर्मा जी को आप गांधी परिवार जी मान रहे हैं, तो मान लीजिए अगर राहुल ही मैदान में होते तो ये फाइट तो बहुत देखिए हमारी फाइट तो वैसे भी होती, और अब जब उनके सेवक आ गए हैं जान लीजिए, तब भी फाइट अच्छी होगी। और इनका जो कांग्रेस के पक्ष में जो यहाँ की जनता एकदम से अपना वो बनाए हुए है, मन बनाए हुए है, इसलिए इनके पास मतलब सारा बहुमत इनके साथ रहेगा पूरा। आपको लग रहा है? एकदम। तो देखिए, लगातार यहाँ पे जो लोग हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है, और यहाँ पे जो मिली जुली राय हम लोगों को मिली है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये साफ है, निराशा जरूर है लोगों के बीच में, क्योंकि हम लगातार पार्टी कार्यालय में मौजूद थे और वहां पर भी हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, कमी थी। और इस बार जो रोड शो हुआ है, वो भी जो एक शक्ति प्रदर्शन को दर्शाना चाहिए, उतना हैपनिंग नहीं हुआ था। तो फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए 4 जून का, जब नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से जो अब मैं कैंडिडेट बताती हूँ, स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से वर्सेस केएल शर्मा कांग्रेस से, उनको मैदान में उतार दिया गया है और अब फाइट फिलहाल इनकी है। अभी तक के लिए इतना ही, और आगे हम तक जैसे जैसे और जानकारी मिलेगी लगातार हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।